हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे समीकरण 2 दिया गया हो, बोर्ड एग्जाम में रहेगा। दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण सेकेंड। 3x प्लस 4y बराबर 10 ये मेरा समीकरण फर्स्ट हुआ। 2x माइनस 2y बराबर 2 ये मेरा समीकरण सेकेंड हुआ। समीकरण एक से समीकरण एक से आप समीकरण 2 से भी कर सकते। तो समीकरण एक है मेरा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे 3x को रोक लेंगे, या तो आप 4y को भी रोक सकते हैं, 3x को बराबर को उस पार भेज सकते हैं, या 3x को रोक कर 4y को बराबर को उस पार भेज सकते हैं। तो हम 3x को रोक लेते हैं। 3x 4y प्लस में है, तो जब प्लस वाले बराबर को उस पार जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस वाले बराबर को उस पार जाता है तो प्लस में। तो 10 प्लस है तो माइनस 4y, 10 माइनस 4y प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे x 10 माइनस 4y बट्टे 3। अब यहाँ 3x का गुणनफल है, तो जो गुणा में रहता है वो बराबर को उस पार जाता है, वो भाग में चला जाता है। तो 3x बराबर को उस पार गया तो भाग में बट्टा लग गया 3। ये मेरा समीकरण थर्ड हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में नहीं रखेंगे। अगर एक में रखेंगे तो सेम ऐसा ही आ जाएगा। तो x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पे x का मान क्या है, 2 गुन्ने 10 माइनस 4y बट्टे 3 माइनस 2y बराबर 2। अब गुना करेंगे, 10 दूना 20, 4 दूना 8y। नहीं कुछ है तो इसके बट्टा में 1 रहता है, तो नीचे वाले नीचे के साथ गुना, ऊपर वाले के ऊपर साथ। तो ऊपर है 10 दूना 20 और 4 दूना 8, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे 2y है, नहीं कुछ है तो इसके बट्टा में 1 है। अब यहाँ पे बट्टा भर के फिर घटाव करेंगे, 3 एक का एलसीएम लेंगे तो 3 एक एलसीएम लेने पे 3। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में, तो एक जो बचता है उसके ऊपर वाला से गुना करते हैं। मतलब 3 के ऊपर क्या है 20 माइनस 8y, तो गुना करेंगे एक में सेम आ जाएगा 20 माइनस 8y। अब एक से भाग करेंगे 3 बार में तो 3 बार में कटेगा। सॉरी, एक से भाग करेंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा। अब 3 से गुना करेंगे माइनस 2y गुन्ने 3 बराबर माइनस 6y। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस 6y बराबर 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीपल इसके ऊपर है जो इसके नीचे से, और जो ये नीचे है इसके ऊपर से। अगर 2 के नीचे नहीं कुछ है तो इसके बट्टा में 1 है। क्रॉस मल्टी इतना में 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 3 दूना 6। देखिए ये माइनस में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 20 माइनस 14y बराबर 6। अब यहाँ पे माइनस 14y को रोक लेंगे, अब 20 को उधर भेजा देंगे बराबर को उस पार। तो 20 प्लस में है तो बराबर को उस पार गया तो माइनस में, तो माइनस 14y बराबर माइनस 14।
छोटका में से जब बड़का घटता है तो माइनस लग जाता है। तो 6 में से 20 गया तो -14। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया तो बचा 14y बराबर 14। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 14/14। 14 से 14 कट गया एक बार। तो यहाँ पे y का मान आया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए। समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है मेरा 3x प्लस 4y बराबर 10। तो y का मान तो 4y है तो यहाँ से y को हटा देंगे और y के जगह पर 1 रख देंगे। तो 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा 10। 3x 10 ये प्लस में है बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस में 4। 3x बराबर 6x। अब ये 3 गुना में है बराबर कुछ पर जाएगा तो भाग में 6/3। 3 दूना 6 यहाँ से कट जाएगा तो x का मान आया 2। इसीलिए यहाँ x का मान निकल गया मेरा 2 और y का मान निकल गया 1। थैंक यू।